हम 50,000 पर मंथ जो है फार्मर को इसका प्रॉफिट दे रहे हैं। पहले महीने से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा? जैसे ही टैंक इंस्टॉल हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट डे आपका स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट मंथ कंप्लीट होते ही आपको 50,000 मिल जाएंगे। मुख्तसर अल्फाज में हम ये जानना चाहेंगे कि वो इस 2 साल के ड्यूरेशन में कितना अर्न कर लेगा? तो वो उसमें जो है वो रिस्क फैक्टर जो है वो कंपनी का है। अगर खुदा ना खास्ता इसमें आपकी मोर्टेलिटी हो जाती है तो कंपनी कहती है कि वो भी हमारी है, वो फार्मर की नहीं है। तो आपको जो है वो 50,000 पर मंथ जो है वो आपको मिलते रहेंगे। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है क्या? जो फार्मिंग 160 मरला में हो रही थी हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है सिर्फ और सिर्फ 1.5 मरला में। इनके साइज में भी कोई फ़र्क आता है? साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आता इसमें। आपकी जगह के ऊपर हम आपको टैंक इंस्टॉल करके देंगे, हम फ़िश भी देंगे आपको, हम उसकी खुराक भी देंगे और 2 साल का हम फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 24 माह के बाद जो आपकी 6 लाख रुपए सिक्योरिटी है वो भी काबिल वापसी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, दुनिया में ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ों की फार्मिंग जो है वो जिद्दत इख्तियार कर रही है। इसी तरह फ़िश फार्मिंग के शोबा में भी बड़ी तब्दीलियां आई हैं और एक जदीद तरीका बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग का आगाज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से इसकी मकबूलियत हो रही है। तो इस वक्त मैं एक बायोफ्लॉक फ़िश फार्म में मौजूद हूँ और इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इन्हें ये आइडिया कैसे आया और ये कब से इस सिलसिले को इन्होंने स्टार्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि आपने बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग की तो इससे आपको कहाँ से इसकी मोटिवेशन मिली और कैसे आपने इसका आगाज़? सर मोटिवेशन सर इस तरह ही मिली है कि अपना जो दोस्त अहबाब होते हैं उनसे बात करते हैं तो बताते हैं कि आज ये काम हो रहा है, आजकल ये बिज़नेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारे करीबी थे, कह लें दूर के हमसाए थे हमारे ना, तो उनसे मेरा कोई कॉन्टैक्ट हुआ था तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया मुझे कि इस तरह फिर आप भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि कम जगह पर कम सरमाए से आप फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये जो है आपका जो ये बायोफ्लॉक पाउंड बनाया है आपने, ये इसकी कितनी इसकी पैमाइश है और उसमें कितनी स्पेस है मछली? सर ये जो बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग का जो ये टैंक है ना, इसकी 20x20 इसकी अपना साइज़ है इसका 20x20 का, और जो इसकी कैपेसिटी है 2000 फिशेस की कैपेसिटी है। और जो फ़िश रेडी होगी हमारी 6 मंथ्स के अंदर फ़िश रेडी होगी हमारी। तो ये 2000 इतने छोटे से पाउंड में ये इसकी ग्रोथ हो जाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगी। हमने ऑक्सीजन वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है, जो बेसिक नेसेसरी होती है वो उसको मिल रही है तो ज़रूर हो जाएगी। बिल्कुल जी नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और ये बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग को इंट्रोड्यूस कराने वाले लोगों से भी मिलेंगे, तो इसके जो माहिरीन हैं उनकी गुफ्तगू भी आपकी नज़र करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी नाज़रीन, बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के एक माहिर हमारे साथ मौजूद है, जुनैद अकरम। इनसे हम जानेंगे कि बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग है क्या और इसकी हमारे मुल्क में ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइएगा कि बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग क्या है और हमारे मुल्क में इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? जी सर, देखेंगे जो बायोफ्लॉक है ये बेसिकली थाईलैंड की टेक्नोलॉजी है और इसकी जो ब्रीड है वो भी थाईलैंड से जो है वो इंपोर्ट की जा रही है। अभी थाईलैंड से जो हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है उसका जो हमारा जो ट्रेडिशनल एक फार्मिंग है उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो आप देखें कि जो हमारे इधर फार्मिंग हो रही थी वो लोग करते थे 20 एकड़ में, 25 एकड़ में, 50 एकड़ में। तो 1 एकड़ में 160 मरलाज होते हैं। तो जो फार्मिंग 160 मरला में हो रही थी हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 मरला में। अच्छा, इनके चूँकि ये एक महदूद जगह होती है बायोफ्लॉक में, इनके साइज़ में भी कोई फ़र्क आता है? देखें कि साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आता इसमें, ठीक है। इसमें डिपेंड कर रहा होता है टाइम कि अगर आप जो है ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइज़ दरकार है। अगर आपको साइज़ दरकार है 1 kg का तो आप उस हिसाब से इसकी फ़ीड की एडजस्टमेंट करते हैं और उसी हिसाब से आपको टाइम दरकार होता है। अब दूसरा जो ट्रेडिशनल वे है ना, उसमें एक मसला ये है कि आपका इनका जो वेस्ट होता है वो तो एक नीचे जाके बैठ गया, ठीक है। फिर आपका जो पानी चेंज करने का सिस्टम है वो उसमें नहीं होता, उससे मुख्तलिफ़ किस्म की अमोनिया गैसेस और ये चीज़ें जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। उससे नुकसान ये होता है कि जैसे ही अब देखें कि फार्मर है उसकी फ़िश तैयार है, अब वो मार्केट में जाता है अपनी फ़िश का रेट लगवाता है, उसको रेट नहीं मिलता।
तो वो जैसे ही 10 दिन 15 दिन ज़्यादा हो जाएंगे, अब आपकी फ़िश तैयार है, लेकिन वो जो अमोनिया गैस है वो उसको गलाना शुरू कर देगी। एक तो वो वहाँ पे आपका नुकसान है। इसमें ये है कि हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ड्रेन करने का, तो आप डेली जो है वो 4 से 6 इंच पानी बासानी ड्रेन कर लेते हैं और नया पानी आप डाल लेते हैं। और नया पानी जब आपका डलता है तो उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक मछली वो 1 एकड़ में तैयार हो रही है और एक मछली जो है वो 1 से 1.5 मरले में तैयार हो रही है। देखें कि जो बेसिकली बायोफ्लॉक का जो काम है ना, इसमें साइज़ मैटर ही नहीं करता। अब जैसे हम कर रहे हैं, हमें सिर्फ वाइट मीट चाहिए होता है, इसका जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, तो हमने अपने साइज़ के हिसाब से इसको जो है वो इसकी फार्मिंग करनी होती है। जो हमें चाहिए होता है 1200 ग्राम का जो दाना है, हमारे लिए वो फिजिबल है, ठीक है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अगर आप 1500 फ़िश आपने डाली है, वो आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, सिर्फ ये फ़र्क है इसमें। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जनूबी पंजाब में इसकी बाकायदा तौर पर मार्केटिंग का आगाज़ किया। जो लोग बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इस तरीके से रोज़गार कमाना चाहते हैं, तो आपने उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं? और उसमें क्योंकि बहुत सारे ऐसे माजी में भी कंपनीज आती रहीं जो मुख्तलिफ़ पौधों को भी प्रमोट कर रहे थे कि ये पौधा लगाएं, जोजोबा लगाएं, फ़लाँ चीज़ लगाएं, फिर उसके बाद वो कंपनियाँ सिरे से गायब हो गई। तो मतलब आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि जो आपका जो सिस्टम है, इसमें क्या सिक्योरिटीज़ है और इसमें कहाँ कहाँ पर आप अपने सारिफीन के साथ खड़े होंगे? देखें कि जो हम बात करते हैं ना अगर बिज़नेस की, तो लोगों को मसाइल आ रहे होते हैं कि जब कोई भी आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर सबसे पहले आता है कि अब न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू बिज़नेस है, उस पर आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दें तो हमारा लॉस भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में फार्मर मौजूद हैं कि जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को ना रिसर्च की, ना इसको समझा और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, उन्होंने बाद में नुकसान उठाया। अब हमारी जो तकवा फ़िश फार्मिंग कंपनी है, हमने बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च की है, इसकी सारी जो है इसकी कॉस्ट निकाली है। हर चीज़ निकालने के बाद हमने एक प्लान सेट किया है। वो प्लान ये है कि हम आपकी जगह के ऊपर हम आपको टैंक इंस्टॉल करके देंगे, साथ में उसको हम फ़िश भी देंगे, आपको हम उसकी खुराक भी देंगे। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसकी टेक केयर करनी है। उसके बदले में हम 6 लाख रुपए आपसे सिक्योरिटी ले रहे हैं और 2 साल का हम फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 24 माह का कॉन्ट्रैक्ट है और 24 माह के बाद जो आपकी 6 लाख रुपए सिक्योरिटी है वो भी काबिल वापसी है, जो सबसे जो अच्छी चीज़ है। 1200 वाला स्टाम्प के ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम 50,000 पर मंथ जो है फार्मर को इसका प्रॉफिट दे रहे हैं। पहले महीने से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। देखें कि आपने आज हमें सिक्योरिटी जमा करवा दी 6 लाख रुपए, उसके बाद 1 वीक का टाइम होता है टैंक इंस्टॉल होने का। जैसे ही टैंक इंस्टॉल हो जाएगा, आपका जो है फर्स्ट डे आपका स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट मंथ कंप्लीट होते ही आपको 50,000 मिल जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि एक ऐसा शख्स जो इस सेटअप को शुरू करना चाह रहा है, मुख्तसर अल्फाज में हम ये जानना चाहेंगे कि वो इस 2 साल के ड्यूरेशन में वो इससे कितना अर्न कर लेगा अगर वो इसे अपना बिज़नेस बनाना चाहता है, आप लोगों के साथ बिज़नेस करता है। देखें कि 2 साल के अंदर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 50,000 के हिसाब से 12 लाख रुपया जो है वो हमारे से अर्न कर सकता है, प्लस उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी काबिल वापसी है। तो जो मछली तैयार होती है तो उसकी मार्केट का क्या सिलसिला होता है और उसमें इस मछली को पालने वाले की क्या स्टेटस होता है, क्या सूरत हाल होती है या उससे क्या प्रॉफिट मिलता है? देखें कि इसमें जो फ़िश है वो हमारी कंपनी की है। हम प्रॉफिट आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपने उसका एक तो ख्याल रखना है, उसको टाइम के ऊपर अपने खुराक डालनी है, और बाकी जो है उसमें कंपनी का जो फ़ायदा होता है वो 6 महीने के बाद जाके जब कंपनी उसको सेल करती है, कंपनी को उस टाइम प्रॉफिट होता है। तो वो उसमें जो है वो रिस्क फैक्टर जो है वो कंपनी का है। अगर खुदा ना खास्ता इसमें आपकी मोर्टेलिटी हो जाती है तो कंपनी कहती है कि वो भी हमारी है, वो फार्मर की नहीं है। तो आपको जो है वो 50,000 पर मंथ जो है वो आपको मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग का पाकिस्तान में आगाज़ हो चुका और बड़ी तेज़ी से ये मकबूलियत हासिल कर रही है और इस बिज़नेस को लेकर बहुत सारी कंपनियां मैदान में भी आ चुकी हैं, जैसा कि जुनैद अकरम साहब भी अपना एक बिज़नेस प्लान लेकर इस हवाले से मैदान में उतरे हैं। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।